कबू नहीं अमरे, कासे कहूँ नहीं ढूंढे मिले राम, कासे कहूँ नहीं ढूंढे मिले राम, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में, कासे कहूँ नहीं ढूंढे मिले राम, कासे कहूँ नहीं ढूंढे मिले राम, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा कचरे में मारे भाई, हीरा गवा गयो कचरे में, काहे कहूँ नहीं ढूंढे मेरा, काहे कहूँ नहीं ढूंढे मेरा, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में। प्रेम करो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। अभी आप सुनत हो नव दुर्गा रामाकर शिला के, छत्तीसगढ़ में नवा जिला के रोटी में राकर शिला के गजब महत्व है। उसमें सेठिया मन पर थिएटर के, जलुहा मन पर स्वेटर के, बिजली भाग में मीटर के, पानी गर्म करे पर हीटर के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। फोटो खिंचवाए पर इस्माइल के, बरतिया मन पर स्टाइल के, बरतिया मन भारी खिंचात है। फोटो खिंचवाए पर इस्माइल के, बरतिया मन पर स्टाइल के, मच्छर भगाए पर क्वाइल के, गजब महत्व है। उसने आए जाए पर गाड़ी के, दाई दीदी मन पर साड़ी के, और पान में सुपारी के, मंदिर में पुजारी के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। उसने बाजार जाए पर छोरा के, धान रखे पर बोरा के, नान्हे लेकर पर कोरा के, अब इस सीजन में चना हो रखे, गजब महत्व है, गजब महत्व है। लालच आगे जिसे लगा तो चना हो रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। भिखमंगा बर झोली के, सिमरहा बर गोली के, भिखमंगा बर झोली के, सिमरहा बर गोली के, और घर में सुघर हांसी ठिठोली के, और बोली में छत्तीसगढ़ी बोली के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। उसने भेलई में लोहा के, नाश्ता में पोहा के, कहिए तो खुशी मूंग खा लेते, पोहा कुछ नहीं हो सके। भेलई में लोहा के, नाश्ता में पोहा के, गजब। जुआरी बर ताश के, पियैया बर गिलास के, और दीदी मन जाना जाना काम रखे ना तो गिलास को भी हालत खराब हो जाए, 4 टन गिलास कैसे गायब हो जाए पता ही नहीं चला है कि नहीं? जुआरी पर ताश के, पियैया पर गिलास के, गजब महत्व है। तिहार में दिवाली के, देवी में दुर्गा काली के, मध्याह्न भोजन में थाली के, और ऐसा आयोजन में जोरदार ताली के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। दुनिया में हिंदुस्तान के, सरहद में जवान के, दुनिया में हिंदुस्तान के, सरहद में जवान के, और मंदिर में भगवान के, मस्जिद में कुरान के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। उसने मांदी फाइबर पत्री के, डिश टीवी में छतरी के, मांदी फाइबर पत्री के, डिश टीवी में छतरी के, 4 दिन में कथरी के, और गिरहा टोरे पर भटरी के, करिया डबरी में मछली के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। पितर पाठ में बरा के, सुरोदिक दिन फरा के, आने सीजन में फरा नाम के दिखाया ना दीदी मन जानते। पितर पाठ में बरा के, सुरोदिक दिन फरा के, अकरस पानी में करा के, गजब महत्व है। पुलिस वाले पर डंडा के, इलाहाबाद में पंडा के, चौर में खंडा के, मुर्गी फार्म में अंडा के, और राष्ट्रीय पर्व में झंडा के, गजब महत्व है, गजब महत्व है। तो आप ढेरिया बैठे हो ना तो कार्यक्रम में एगो का रस नहीं आए, और राम कथा से आप मतलब जोड़े बर छत्तीसगढ़ के ऐसे जाने चीजें मंडली पर सब आ है, तो ऊपर स्वागत सम्मान करना है, और बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम चलत है। आप मतलब जुड़ना भी है कार्यक्रम ले। माँ विंध्यवासिनी मानस परिवार, सिरसीदा, उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। और मैं स्वागत अभिनंदन के एक कड़ी ले जोड़े बर आदरणीय श्री मोहन साहू जी, विद्युत ठेकेदार, और श्री भागीरथी साहू जी, LIC अभिकर्ता कचांदो, और साथ में श्रीमती जितेश्वरी
सिन्हा और दीदी के स्वागत करे बर श्रीमती मंजू साहू और श्रीमती रेणुका साहू दोनों जन दीदी मन आवो और जितेश्वरी दीदी के अपन स्वागत करो। और भैया मन से निवेदन है कि श्री मोहनलाल साहू विद्युत ठेकेदार और भागीरथी साहू LIC अभिकर्ता कचांदू आप मन भी आओ और आदरणीय हमार मानस मित्र मन के स्वागत करो, अभिनंदन करो। ऐसे तो परिचय के मोहताज नहीं, आप सब मन जानते हो। सबसे ज्यादा यदि छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और मंच में इखर भागीदारी है आदरणीय श्री हिरेश सिन्हा पूरा टीम ला मैं बधाई देता हूँ कि आप मन के कला साधना कला यात्रा निरंतर चलत है और छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के वहाँ कोना के अलावा आसपास के राज्य में क्षेत्र में भी आप मन के पूरा बराबर उपस्थिति और सहभागिता मानस मंच में बने हुए हैं और कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में बने रहते। तो आप मन के हमन अंतस में आभारी है कि हमारे गांव अर्जुनी ला अपन मया दुलार दे बनाए हो और उपस्थिति से ये अर्जुनी के पावन भूलिया गौरवान्वित है। आप मन के मुखार मिलते श्री राम कथा मंदाकिनी के रसधार बोहारी जेमा सबको श्रोता समाज मन गोता लगा ही। माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। ऐसे रंग ले सरलग आपन कार्यक्रम ले जुड़ू आप मन ला बता देवन हमारे मंच में आज आप मन सुन सकत हो नव दुर्गे मानस मंडली आम गाँव तो सुन रहे हो। ओम मानस मंडली धर्मी गुंडर देही, योग वेदांत बालिका मानस मंडली पांडेपारा बालोद, श्रीहरि मानस मंडली केम्प 2 पावर हाउस भिलाई, सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा गुरूर बालोद, जय बजरंग मानस मंडली देवार भाट बालोद छत्तीसगढ़। साथ में आप मन सुनू आज के अंतिम कड़ी में नवदीप बालिका मानस मंडली अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़। ये तो से आज जो मंच में सरलग जिन मंडली ला आप मन सुनू वो मंडली मन के नाम और इसने आप मन बैठे रहो और प्रतिभागी मंडली ला अपन माया दुलार देत रहो, सुनत रहो, सत्संग के लाभ लेत रहो। जम्मोदाय अपन गीत भजन और कथा प्रसंग के माध्यम ले तो आप सब कुछ मंच ले जुड़ो और सत्संग के लाभ ले। दोहा नंबर 28 के चौथा चौपाई आप मन के सुघर परिचय हमन जनमानस से पहुंचावत हैं। माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर आप मन के मंडली के नाम अपन सुघर आवाज मधुर और गुरुतुल आवाज ले आप जम्मो जमला प्रभावित करिए। आदरणीय श्री हिरेश सिन्हा जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ऐसा सबके जिन बहुत कम समय में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत है और ऐसा प्रतिभा के सम्मान होना चाहिए। तो आदरणीय श्री हिरेश सिन्हा जी हमारे अर्जुनी के पावन भूमिया में उपस्थित है। आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। और कथा वाचन कर ही श्रीमती जितेश्वरी सिन्हा और दीदी जितेश्वरी सिन्हा पर भी जोरदार ताली बजना चाहिए। जिनमें पूरा परिवार मिलके राम कथा के मंच के माध्यम ले जम्मू श्रोता समाज ला बाबा तुलसी के अमर संदेश और श्री रामचंद्र जी के अमर गाथा आप तक पहुंचाते। ढोलक की आवाज के संग आप मतलब जोड़े रखिए श्री पुरुषोत्तम साहू जी आपके भी स्वागत है। और बेंजो के आवाज के संग जिन बनाए रखी तालमेल आदरणीय श्री सोमनाथ पटेल और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र में और सहभागी हमारे संगवारी बने श्री सागर सिन्हा जी। आर्गन के आवाज के संग श्री हिरेश सिन्हा जी आप मल्ला संगीत ही। मंडली के सुखर उद्देश्य है स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथाए और मुस्कान सांगिया के भी विशेष सहयोग के मंच में मिलत है। आप सबको जानला मंच ले बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के आयोजन की कड़ी में माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर
राम कथा के सुघर पावन कथा प्रसंग ले आप मन ला जोड़ी और आप सबको जन के जिंदगी ला सुघर और हरिहर करही। कईथे संत मन कि हमन ला ऐसा सत्संग के कड़ी से जुड़ना चाहिए और निंदाचारी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो फिर ओकर दुष्परिणाम भी भोगल मिलते कि निंदाचारी चुगली जेन करथे ना तो वेद पुराण संत मन कहते कि ओकर अलग अलग जन्म लेके अलग अलग योनि में जन्म लेके वाला भटकेल पड़ता। शिव गुरु के निंदा करवे मेचका जन्म ला पावे, शिव गुरु के निंदा करवे मेचका जन्म ला पावे और रात दिन पानी में बुड़ के टरर टरर नरियावे और निंदा करवे वाहन देवता के तो कौआ जन्म ला पावे। जूठा बन के यहाँ हुआ था जूठा रोटी खावे, जूठा बन के यहाँ हुआ था जूठा रोटी खावे और निंदा करवे संत के तो भुगवा जन्म ला पावे और गोटारन का आँखी छटका के रात रात भुगवावे तो चमगेदरी जन्म ला पावे। तरी मूड ऊपर गोड़ करके लटक लटक मर जावे, तरी मूड ऊपर गोड़ करके लटक लटक मर जावे और निंदा करवे श्री राम के तो सोचे सड़क में जावे, निंदा करवे श्री राम के तो सोचे सड़क में जावे। आओ श्री रामचंद्र जी के पावन चरण कमल में जुड़ल और कथा के संग सुगर गीत संगीत के संग हम यात्रा करें। माइक्रोफोन ला सामंजस्य आपन वाद्य यंत्र ला समायोजित कर लेवा। एक फिर सूचना है डायरी दीवन पर बैठे पर यहाँ बहुत जगह खाली है हेडला हेडला दिखा तो ती लड़ता हो तो ना ते मन एती बैठ जाओ थोड़ा छट्टा में बैठ जाओ। नंगा कोहरा भला है गर्मी है कावर बसंत ऋतु के बाद तो हवा के सुर सारा तो मौसम के जो मिजाज वो बदल जाते, फिर भी आप आज का गर्मी में मुहूर्त में बैठ के कथा सुना तो ये बड़का बात है। एक बाद योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद छत्तीसगढ़ ये मन अपन सुर ताल मिला के रखे हैं। चार्जिंग वाला देख लो धोखा भर मत हो एमे 2 पॉइंट है कैसे धोखा दे दी ये निकालना वीडियो चेक कर बेना डाल दो का बाद और करे चालू करे के बाद में बैठ जाओ पीछे करने के लिए कार्ड के बिना के देखो मेमोरी कार्ड एकदम प्रॉपर 64 लगाना है 64 खाली का 64 लगा ले लंबा कार्ड। माइक्रोफोन के सामंजस्य हो चुके हैं। माँ विद्यादायिनी मानस परिवार से सीधा चढ़ाने उत्तर बस्तर कांके हमारे बीच में उपस्थित है। आप मतलब फिर से बता देगा ये जो कार्यक्रम के प्रसारण में सीधा लाइव प्रसारण भी करे जाते हैं तो आप मन जुड़ाओ और बराबर जैन सगा सोदर मन दुनिया में वही रामायण सुने बननी है वो मतलब लिंक जरूर भेजाओ ताकि वो मन यहाँ के जो कार्यक्रम है वो सीधा लाभ सत्संग के लाभ ले सके बैठे बैठे मन सुन सके तो ये विशेष रूप से निवेदन है। और एक बाद में जो प्रस्तुत हुई मंडली है श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद छत्तीसगढ़ ये मंच सीधा माँ विद्यादायिनी मानस परिवार से सीधा उत्तर बस्तर कांकेर सादर समर्पित है।
लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम अर्जुनी की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं।
कैसे मनावा रसता दिखा देना माया बिगड़ी बना देना वो लैला तोरे पारा है सिया वरराम चंद्र शंकर रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा
इसमें हर उलझन का ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा, इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरी कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चिंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हैं। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माता आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिलसिला चारमा उत्तर बस्तर कांकेर के डहर ले श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो पाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हम स्वीकार करो जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग आप सबके बीच में चर्चा करे के सुंदर सुअवसर प्राप्त हुए, जहाँ भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर भाव हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से निरूपित करे के प्रयास करते और लिखे। गीत राज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचान। श्रीमद् रामचरितमानस के ये वो घटना है जहाँ श्री सीता जी के हरण रावण के द्वारा किए गए हिदाई है और रावण माता जानकी जी के हरण करके ले जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में श्री जानकी जी करुण विलाप करते हुए भगवान श्री राम ला पुकारत है और श्री जानकी जी के करुण क्रंदन ला भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुने नहीं गई। आश्चर्य की बात है, आखिर भगवान श्री राम माता जानकी के करुण क्रंदन ला करुण विलाप ला सुनिश सागर में ये सुंदर भाव आप सबके बीच हम चर्चा करबो। साथ ही साथ श्री जटायु जी महाराज के पावन चारु चरित्र में चर्चा करबो। ओकर पहले एक बहुत सुंदर भजन गुरु श्यावर रामचंद्र जी। Hey!
गीतराज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचान अधन निशाचर लिन्हे जाई जिमि मलेच्छ बस कपिला और मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और ये घटना वो समय के ही दीदी हो जब रावण यति के रूप धारण करके यति के वेश बना करके भिक्षाटन के लिए
वहां पहुंची जहां कुटिया में माता जानकी जी अकेली ही विराजमान है। और कुटिया के समीप जा करके रावण जो है श्री सीता जी का पुकार लगाना प्रारंभ करे, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। धर्म के पालन करते हुए श्री सीता जी यति जान करके भिक्षा दिए खातिर कुटिया से बाहर निकली। साधु समझ करके दान देत रही से, भिक्षा देत रही से, पर कपटी साधु श्री जानकी जी से कहेंगे, हे देवी, बंधन में रह करके जो भिक्षा दे ऐसे के हाथ से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करूं। अगर आप ला भिक्षा देना ही है तो आप ये रेखा ला पार करके बाहर आओ और तब दान दो, तो आपके हाथों भिक्षा स्वीकार करो, अन्यथा नहीं। श्री जानकी जी बहुत निवेदन करते कि हे महात्मन, हे यति महाराज, मैं ये रेखा के पार नहीं कर सकूं, ये रेखा के बाहर नहीं आ सकूं, इसलिए यहीं से भिक्षा स्वीकार करो। तो रावण क्रोधित होकर के माता जानकी जी से कहे कि हम तो अब यहाँ से बिना भिक्षा लिए ही चले जाएंगे। सीता मैया सोची कि कोई भिक्षुक घर के दरवाजा में आए और बिना भिक्षा लिए चले जाए, ये धर्म नहीं है। और तब श्री सीता जी लक्ष्मण रेखा लांग करके भिक्षा दिए खातिर बाहर निकली कुटिया के, और रावण के द्वारा श्री सीता जी के हरण हो गए। दुष्ट रावण के द्वारा श्री सीता जी के हरण हो गए और श्री सीता मैया जो है करुण विलाप करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का पुकार लगाते, हाँ जगै के वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दीननायक। माता जानकी जी कहेंगे, हे करुणा सागर, हे दया निधान, हे रघुकुल के सरोज, हे श्री राम, त्राहि माम भगवन, रक्षा करो, रक्षा करो। श्री सीता जी के द्वारा करुण क्रंदन किए जाते, करुण विलाप किए जाते, भगवान नाम लेकर के पुकारे जाते, पर बड़ा विचारणीय बात कि माता सीता के करुण विलाप ला, माता सीता के करुण क्रंदन ला भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं सुनिश्दाई है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि श्री जानकी जी के करुण विलाप ला, करुण क्रंदन ला भगवान श्री राम ने सुनी। ये वो भगवान श्री राम है जेकर लिए कहे जाते हैं कि चींटी के पग में अगर घुंघरू बांध दिया जाए तो वो घुंघरू के आवाज ला सुने की क्षमता वो ईश्वर में है। वही भगवान राम श्री जानकी जी के करुण विलाप में सुनते, ये वही भगवान राम है। महाभारत की घटना याद दिला दो, जहां दुष्ट दुशासन जो है माता द्रौपदी के केस पकड़ के समस्त समाज के बीच में खींचते हुए लाए हुए हैं, और माता द्रौपदी के लज्जा के हरण किए जाते, एक नारी जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा और अस्तित्व के हरण किए जाते दुष्ट दुशासन और दुर्योधन के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में माता द्रौपदी समस्त सभा में विराजमान, जितना अपना धर्मात्मा पुरुष कहने वाला है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी महाराज, विकर्ण जी महाराज, सबके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके रोते हुए लज्जा के भीख मांगत कि कोई तो मोर लाज की रक्षा करो। लेकिन कोनो माता सीता के, माता द्रौपदी के लज्जा रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। फिर माता द्रौपदी कहे कि जिन मन अपन आप धर्मात्मा कहते वो स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा करना ना जाने, ये कैसे धर्मात्मा पुरुष? और जो स्वयं के धर्म की रक्षा करना ना जाने वो मोर धर्म के का रक्षा करी, वो मोर अस्तित्व के का रक्षा करी। अब तो ये दुनिया में मोर लाज कोई बचा सकते तो वो बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते। और तब मैया द्रौपदी जो भगवान श्री कृष्ण ला पुकारना प्रारंभ करे, हे बांके बिहारी, हे माधव, हे केशव, त्राहि माम भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। तो ऐसे माता द्रौपदी के करुण क्रंदन ला सुन करके भगवान श्री कृष्ण सारी के रूप में प्रकट हो गए, और दुष्ट दुशासन द्रौपदी मैया के सारी खींचते खींचते एक ही बात की, इसकी नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है।
नारी है कि सारी है कि नारी है। अरे नहीं नहीं, ये तो बांकी बिहार है। तो जो मैया द्रौपदी के लज्जा रक्षा के लिए सारी के रूप में प्रस्तुत हो सकती, श्री द्रौपदी जी के आह्वान सुनकर के जो प्रकट हो सकते, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के करुण विलाप नहीं सुनते। कितना आश्चर्य की बात है, आप सब विचार करके देखिए। ये वही भगवान है। एक बार गजराज जो है अपन परिवार के संग में जल क्रीड़ा करते थे, और वही दौरान गजराज के पैर में मगरमच्छ जो है पकड़ ली। गजराज भी ये सांसारिक मनुष्य की तरह अपन परिवार में पुकारना प्रारंभ करे, कोई रक्षा करो, बचाओ बचाओ। कोनो गजराज की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े इस परिवार वाले मन, तो गजराज नारायण की आदेश। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो एक मूक पशु के आवाज न सुनकर के जिन भगवान प्रकट हुई और गजराज की रक्षा मगरमच्छ से ग्रह से करी, जो मूक पशु के आवाज न सुने की क्षमता रखते, इतना जेकर सामर्थ्य, वही भगवान राम श्री जानकी जी के करुण विलाप सुनिश्चित। ये वही भगवान राम है जेकर लिए बड़ा सुंदर बात भगवान तुलसीदास जी भी मानस में लिखे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनान, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पर जोगी। जिन बिना पग के चले के सामर्थ्य रखते, बिना हस्त के कर्म करे के सामर्थ्य रखते, बिना जीव्या के आस्वादन करे के क्षमता रखते, बिना नेत्र के श्रवण दर्शन करे के क्षमता रखते, जो बिना कान के भी श्रवण करे के क्षमता रखते, ऐसे सामर्थ्यवान भगवान राम आज श्री जानकी जी के करुण विलाप सुनत नहीं है। आखिर ऐसे कौन से बात है, ऐसे कौन से कारण है कि श्री जानकी जी के करुण विलाप भगवान राम ने सुनते जाए? तो एक पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। आप विचार करके देखिए, कुटिया में जब भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज विराजमान थे, रामचंद्र जी महाराज हिरण के पीछे भगिस और हिरण रूपी मारीच के वध करे, तो लक्ष्मण जी महाराज भी होकर पीछे चले गए सीता जी के कहे अनुसार। पर जैन लक्ष्मण जी महाराज आजीवन माता सीता के हर एक वचन के पालन करी, वही भगवान लक्ष्मण श्री सीता जी से एक वचन मांगे कि माँ, मोला पूर्ण रूपेण भरोसा है कि भगवान के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सके, क्योंकि मनुष्य के ऊपर संकट आते तो ईश्वर बचा लेते, पर ईश्वर के ऊपर संकट आए और मैं जीव बचाए बच जाऊं, ये सिद्धांत की विपरीत बात है। कावर की राय हो, हम मनुष्य के ऊपर, जीव के ऊपर कोई संकट आए तो परमात्मा बचा लेते, पर परमात्मा के ऊपर संकट आए और ये जीव बचाए बच जाए, ये कहाँ सिद्धांत है? तो लक्ष्मण जी महाराज कहे, माता आप कहा तो इसलिए जाती, अन्यथा मोला भरोसा है कि राम जी के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सके। और जिन भगवान राम जेकर भृकुटी विलास मात्र से सृष्टि प्रलय हो जाते, वो भगवान राम के ऊपर संकट आ ही नहीं सके। भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, पर निवेदन है माता, जात हो तो सही, पर आपसे एक ही वचन लेना चाहता हूँ, ये जो लक्ष्मण रेखा में खींच के जाते हैं, ये लक्ष्मण रेखा से आप चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति निर्मित हो जाए, बाहर मत जाना। बस एक वचन मांगे इस भगवान लक्ष्मण, और वो एक वचन के पालन श्री जानकी जी से नहीं हो पाई दीदी हो। जानकी मैया के जीवन से ज्ञान रूपी राम चले गए, क्योंकि राम जी ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो श्री जानकी जी के जीवन से ज्ञान रूपी श्री राम चले गए, श्री जानकी जी के अस्तित्व में खतरा नहीं है। श्री जानकी जी के जीवन से लक्ष्मण रूपी वैराग्य भी चले गए, फिर भी माता श्री जानकी जी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जिन समय माता जानकी जी लक्ष्मण जी के द्वारा खींचे हुए रेखा के लंघन करी, रावण के द्वारा छले गई, रावण के द्वारा हरण किए, तो ये लक्ष्मण रेखा कोई और नहीं, मर्यादा की रेखा है। और श्री जानकी जी के ये चरित्र से हम सब लोग सुंदर से शिक्षा लेना चाहिए
चाहिए कि जीवन में ज्ञान हो ना हो कोई बात नहीं, आपके जीवन में अगर ज्ञान नहीं है अगर से आप लोग कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो सकती। जीवन में ज्ञान हो ना हो कोई बात नहीं, जीवन में वैराग्य हो ना हो कोई बात नहीं, पर जीवन में मर्यादा की एक रेखा तो अवश्य होनी चाहिए जेकर लंघन हम जीवन में कभी ना करें। जीवन में मर्यादा के एक रेखा तो होना ही चाहिए दीदी हो, जेकर कभी जीवन में हम लंघन ना करें। और माता सीता जी वही मर्यादा रेखा के लंघन करिस, इसलिए मोह रूपी रावण के द्वारा हरेगिस, मोह रूपी रावण के द्वारा छलेगिस, और मोह के पास में बंधे हुए जीव की जो आवाज है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए। मोह के बंधन में, मोह के जंजीर में जकड़े हुए जीव के जो आवाज है वो भगवान तक नहीं पहुंच पाए, और यही कारण है कि श्री सीता जी के करुण विलाप जो है भगवान राम तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रावण रूपी मोह के पास में वो बंधे हुए। दूसरा, जो मर्यादा के लंघन करे, ऐसे मर्यादा लंघन करने वाला व्यक्ति की आवाज भी भगवान तक नहीं जा सकती। इसलिए भी माता जानकी के करुण विलाप का भगवान श्री राम ने सुनिश्चित। पर एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, ये त्रेता युग की घटना है जहाँ श्री जानकी जी जो पतिव्रता है, ऐसे पतिव्रता नारी माता श्री जानकी जी से एक भूल हुई कि मर्यादा रेखा लंघन करिस, दुष्ट रावण के द्वारा हरेगिस। आज कलयुग में ऐसे कईयों रावण घात लगाए बैठे हुए हैं कि कब आप अपन मर्यादा रेखा के लंघन करो और वो आपके अस्तित्व और अस्मिता के हरण कर ले। इसलिए ध्यान रहे नौजवान भाई बहन मन से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माता पिता के मर्यादा, आपके माता पिता के अस्तित्व जो है आपके शीश में है, चाहे तो आप अपन माँ बाप के अस्तित्व वाला आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो, और चाहे तो आप अपन माता पिता के अस्तित्व वाला धरती के गर्त तक ले जा सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है। और आज दुर्भाग्य की बात तो ये है कि द्वापर युग के माता सीता वो तो पतिव्रता रही, पर आज के समस्त धर्म पत्नी जो सीता स्वरूपिणी है वो स्वयं ही रावण के हवाले हो जाती। ये दिक्कत की बात है, स्वयं ही रावण के हवाले हो जाती। वहां तो रावण हरीश मां जानकी ला, पर आज हरे की भी आवश्यकता नहीं। ये समाज की दुर्दशा, कौन से गर्त की ओर चले जाते हैं हमारे समाज, विचार करके देखिए। तो श्री जानकी जी के करुण विलाप भगवान श्री राम ने सुनिश्चित की। माता जानकी जी मोह के पास में बने हुए, मोह के बंधन में बने हुए, और मोह के पास में बने हुए जीव के जो आवाज है वो भगवान तक नहीं पहुंचे दाई हो। इसीलिए श्री जानकी जी की आवाज ला भगवान राम नहीं सुने। पर तुलसीदास जी एक और सुंदर बात की, सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। श्री जानकी जी के करुण क्रंदन ला भगवान राम को नहीं सुनी, पर सुनी कौन? सकल सचराचर के जीव। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बताओ, संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणी मात्र श्री सीता जी के करुण क्रंदन न सुनी, पर काकरों में इतना हिम्मत नहीं रही से कि वो आए और रावण के विरोध करे और माता सीता जी की रक्षा करे। जबकि सोचो, देवी देवता संत महापुरुष मनुष्य प्राणी सब मिलकर के एकत्र होकर के एकजुट होकर के अगर रावण के विरोध करते तो शायद रावण के चंगुल से माता जानकी जी ला बचाया जा सकती, क्योंकि एकता में, संगठन में ताकत होती दीदी, और एकता की ताकत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मानी गई। एकता में जो ताकत है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। तो जब सकल सचराचर के जीव मन माता सीता के करुण विलाप ला सुनी तो एकत्र होकर के रावण के विरोध करती, और रावण के अगर विरोध करती एकता के संग तो श्री जानकी जी ला रावण के चंगुल से बचाए जा सकते। अगर हिदाई हो, कोई पत्थर ले लेना, पत्थर से कोई कुत्ता मार के देखना, कुत्ता वहां से भाग जाए, पर वही पत्थर से कोई मधुमक्खी के छत्तल मार के देखना, आप लोग वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि मधुमक्खी में एकता है, संगठन है, एकजुटता है। तो सब एकजुट होकर के यदि माता जानकी जी की रक्षा करना चाहती रावण के विरोध करके,
तो जानकी जी ला बचाए जा सकत रही से। पर आज दुर्भाग्य की बात ये भी है, समाज में यही तो परिस्थिति निर्मित है कि जब तक कोई व्यक्ति ला धर्म के नाम पे अच्छा कार्य के लिए धक्का ना दिया जाए, तब तक सहज की प्रवृत्ति से मनुष्य जो है धर्म कर्म और अच्छा कार्य के लिए आगे नहीं बढ़े। गलत काम में भले एकजुट हो जाए, पर अच्छा काम के लिए आज धक्का मारना पड़ते। आज भी अर्जुनी में ये राम कथा के आयोजन हो है तो कईयों बार कईयों व्यक्ति बोलना पड़े सोई कि राम कथा कराना है, राम कथा कराना है, चलो सहयोग करो, सहयोग करो। तो धर्म के क्षेत्र में आज सहयोग की आवश्यकता है, धक्का देना पड़ते। अधर्म के कार्य के लिए कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। एक जन राजा बताई है, राजा जो है बड़े से तालाब के निर्माण करवाई। तालाब में बहुत प्रकार के जलीय जीव जंतु, जहरीला जीव जंतु डाल दिए गए। राजा समस्त प्रजा के बीच में ढिढोरा पिटवाई, ऐलान करवाई कि ये जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब ला जो कोई भी नवयुवक नौजवान पार कर दी, ओकरे संग और बड़ी बेटी राजकुमारी के विवाह कर दूं और ओकर 7 पीढ़ी के तरफ ले तो संपत्ति दूंगी। समस्त राज्य में प्रजा के बीच में ऐलान करवाएगी कि तालाब में जो कोई भी नौजवान पार कर जाही, ओकरे संग में राजा के बड़े पुत्र के विवाह होगी और 7 पीढ़ी के तरफ से संपत्ति की प्राप्ति। ये बात लगी, ऐलान को सुन करके सब तालाब के किनारे खचाखच भीड़ लगे हुए हैं, पर काकर में इतना हिम्मत कि वो जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब में कूद जाए। काबर की जान बाँचे तब लाखों पाए, जाने ही नहीं बाँचता। सब खचाखच भीड़ लगे हुए हैं, पर काकरों में इतना हिम्मत नहीं कि तालाब में कूद जाए। तभी एक नौजवान छपाक से तालाब में कूदी, सौरिया पे उतर के परियाल पार गलो हो गए। राजा बड़ा प्रसन्न हो, इस राजा के साथ फूल हार लेकर के नौजवान को पहनाए कर यात्री से जैसे ही जयमाल डालने वाला ऋष नौजवान कहे, ऐ रुक, ये हार बाद में पहरा दे, पहले ये बता मुझ परियाल धक्का कौन मारे। ये हार बाद में पहना दे, पहले ये बताओ कि यह तरिया में धक्का कौन मारे। तो आज समाज की भी यही दशा है। अच्छा काम के लिए जब तक पीछे से धक्का न दिया जाए, कोई सहज प्रवृत्ति से आगे नहीं बढ़े सकते। श्री जानकी जी के लिए भी यही भाव निर्मित है। कोनो माता जानकी के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। बड़े बड़े देवी देवता आज समाज में यही है। तब जब कोनो बड़े व्यक्ति गलती करते ना, कोई गांव के दाऊ मुखिया या जमींदार व्यक्ति गलती करते तो हम का कहते, वाह बड़े आदमी का गलती सबसे होती, क्षमा कर देना चाहिए, बड़े आदमी। अब वही गलती अगर कोई गरीब घर के लड़का करे तो गांव भर के मिल के 50,000 दंड गलो ले। बड़े आदमी गलती करे तो क्षमा, गलती सबसे होती, और छोटे आदमी गलती करे तो दंड। तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। रावण भले ही तेजस्वी है, तीनों लोग के जीतने वाला है, लेकिन अभी तो वो गलती करे थे ना, तो ऐसे रावण के विरोध करना चाहिए, ऐसे रावण के विरोध में सब आगे बढ़ना चाहिए। पर कोनो रावण के विरोध नहीं करी सब रावण के बारे में ये जान करके कि रावण तो बहुत शक्तिशाली योद्धा है, ये है वो है, कोनो माता सीता की रक्षा के लिए नहीं आगे बढ़ी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी एक जिन ना कोई देवी है, ना देवता है, ना संत है, ना महापुरुष है, ना कोई महात्मा है, पर मोला लगते वो दुनिया में सबसे महान है, जिन्हें एक नारी जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए आगे बढ़ी। और वो कोई मनुष्य नहीं, वो हमारे भारत देश के एक पक्षी हरे करेगा, वो कोई और नहीं, हमारे भारत देश के पक्षी भक्तराज गिद्धराज जटाए। गिद्धराज सुनिया रघुकुल तिलक नारी पहचान। ये कोनो देवी देवता नो है, संत महापुरुष नो है, कोनो महात्मा नो है, पल मोला लगते, ये सब में महान है। भले ही वो एक पक्षी है, पर एक नारी जाति के सम्मान के लिए रावण जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंक के प्रतीक आताताई रावण के विरोध में भी आगे बढ़ गए। वो ही भक्तराज जटाई, ये भारत के रहने वाला पक्षी है। जहां हम भारतीय मनुष्य देश के रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए आगे बढ़ते, वही हमारे भारत देश की महानता देखो। यहाँ के पशु पक्षी में भी धर्म के वास है और नारी जाति की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ा। ये है हमारे भारत देश की महानता। गिद्धराज सुनिया रघुकुल तिलक नारी पहचान। श्री
सीता जी के करुण क्रंदन सुनी भगवान गिद्धराज जटायु क्रोध से भर करके पूर्ण गति से तेजी के साथ रावण के समक्ष भी कोनो कोनो मन ये दृश्य न देखिस तो किहिस भी कैसे सन्मुख हुआ जटायु, कैसे सन्मुख हुआ जटायु जबकि शत्रु सबल था, कैसे सन्मुख हुआ जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गिद्धराज के जीवन में भी प्रबल था, क्योंकि आत्मबल गिद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। और दाई हो रावण सचमुच विश्व विजयी रीस है, एवं कोई दो मत की बात नहीं। रावण आतंक के सबसे बड़े प्रतीक है, वो तो खुद भी कहा मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण मुझसे बढ़कर कौन है, अग्नि मेरा रसोईया वरुण मेरा पनिहारा है, वायु मेरा हवा चलाने वाला और काल भी जिसके इशारा से इस सृष्टि को ग्रसता है वो मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश। मौसम ज्ञानी मौसम पंडित मौसम सूर्य दूजा है, अपने ही शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उस तपस्वी के आगे शीश झुकाइए, रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं, ये कहने वाला राम। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी, चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ श्रवण सुर, जेकर चले से धरती कांप जाते, जेकर बोले से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते, मैं वो रावण। तो रावण तो गहरा गहरा पात्र मेरी विषय, फिर भी जटायु जी महाराज ऐसे रावण के सन्मुख हुई, और रावण से वो ये बात नहीं कि इसके आदरणीय रावण, सम्माननीय रावण, श्री सीता जी छोड़ दे रावण, बिल्कुल नहीं। जटायु जी महाराज रावण के सामने हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करी दाई हो, क्या बड़ा शक्तिशाली हो रावण, आदरणीय रावण सीता जी छोड़ दे अच्छा हो, बिल्कुल नहीं। जटायु जी महाराज रावण के संग में वही शैली में बात करी जिन शैली में एक दुष्ट, एक चोर, एक अधम के साथ बात करना चाहे, एक पापी के साथ बात करना चाहे। जटायु जी महाराज रावण से कहे, रे रे दुष्ट ठाड़ कीन होई, निर्भय चल से न जाने ही मोई। ए दुष्ट रावण रुक, कहां से सीता जी हरण करके ले जा, तो सभी जटायु जीवित है, और जटायु के जीते जी कोई भारतवर्ष के नारी जाति के मान प्रतिष्ठा में आंच पहुंचाए, ऐसे हो नहीं सकता। अभी ये जटायु जीवित है और जटायु के जीवित रहते ये हो ही नहीं सकता। निर्भय होकर के कहां चले जाते, पूर्ण तेज के साथ, पूर्ण संबलता के साथ, और भले रावण विश्व विजयी है दाई हो, और दुनिया के कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, जेकर पास भौतिक बल कितना ही क्यों ना हो, पर आत्म संबलता तो केवल नैतिक बल से ही प्राप्त होती है। भौतिक बल आपके पास चाहे कितना ही क्यों ना हो, पर आत्म संबलता तो केवल नैतिक बल से ही प्राप्त होते। और रावण के पास भौतिक बल है, पर जटायु जी के पास नैतिक बल है, आत्म बल है, और दुनिया में आत्म संबलता से बड़े कोई शक्ति नहीं हो सकती। आत्म बल है जटायु जी के सामने, और रावण डरे हुए हैं। और दुनिया के कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ओकर द्वारा कोई अधर्म के काम हो, कोई गलत काम हो, तो स्वाभाविक सी बात है हृदय में डर हो ही जाते। व्यवहार से भले ही वो परिलक्षित ना हो, पर अंतःकरण से भय के भावना तो होते ही। और तुलसीदास जी इसीलिए स्पष्ट भाव से लिखते हैं, क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई, चला गगन पथातुर भय रथ हाथी न जाए। रावण इतना डरे हुए हैं कि मन के गति से चलने वाला रथ ला हाके की भी क्षमता उनके पास नहीं है, इतना डरे हैं रावण। हालांकि वो विश्व विजयी है, पर अभी तो डरे हुए हैं। भौतिक बल भले रावण के पास है, पर आत्मा बल तो टूट चुके हैं ना। और रावण के पास भौतिक बल है, पर जटायु जी के पास नैतिक बल है, आत्म संबलता है। और वही आत्म संबलता के कारण श्री जटायु जी महाराज रावण के सामने झुकिस नहीं, बल्कि रावण के संग वही शैली में बात करिस जिन शैली में एक चोर के साथ बात करना चाहिए, जिन शैली में एक दुष्ट के साथ बात करना चाहिए। और आगे प्रतिक्रिया का हो, ये बात के ऊपर हम चर्चा करबो, पर पहले एक बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की। लगे सोहन
लगे सुहावन राम दुवरिया लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पूर्वाहि निकला गे सब झूमत गावे जय जय रघुराय जी जय जय रघुराय जी कौन बुलवा हरे ले आवे कौन रूप अगर जलावे लगे राम दरबार इबू दीदी सिया राम से लगन लगा लो ना इगम अयोध्या रस लागा करे जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया कट्ठल का हाथ लेकर ढूल गए उदय कौन से कोलगेट करते सब उधर झड़ गए हंसते हो तो जसते हो कौन सा कोलगेट और हंसे का अधिकार केवल मन खिंच मन मिले हृदय रामायण सुन के जाते हो चौक में गोलर मिले कहाँ गए थे भाई हालत खराब हो गई कि मुस्कुराकर जीना जिंदगी है मुस्कुराकर जीना जिंदगी है मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है कुछ पाकर हंसे तो क्या हंसे सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। चुनाव जीतने वाला के पास चुनाव जीतने वाला के पास अगर चुनाव हारने वाला जाकर के मुस्कुरा दे वो जीतने वाला भी वही जीत कर हार जाता है वो जीत कर भी वही हार जाता है। सब अच्छा लगा थे सब पी खा के बैठे हो
तो उल्टा बोल पड़े होगा। खा पी के पी खा कभी ना का कहीं साइड होकर मुंह बसात है। जब पिए मुंह बसात है तो पीना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करवे आदत से, लेकिन आदत ल सुधारे जा सकते। अच्छा लगे थे पावन धराधाम, यह राम नाम के लगे धुनी है, वो पावन गांव के नाम अर्जुनी है। जी हाँ के जवान बाहुबली और सियान में ऋषि मुनि है, वो गांव के नाम अर्जुनी है। ये गांव पर एक बात कहे बढ़ जाता हूँ कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, करुणा निधान से राम मेरे, अर्जुनी ग्राम को स्वर्ग बना दो। अर्जुनी ग्राम को साहेब बंदगी प्रेम से बोलो कबीर साहेब भगवान की। एक जगह से जय बुला पड़े कबीर साहेब का, कबीर साहेब की जय इसकी के, कबीर साहेब जी का जय बुलाया नहीं जाता। मैं कहूँ हो सकते तुम्हार सिस्टम अलग हो ही, लेकिन हम तो हिंदू धर्म का मानने वाला, और जे भी अवतार लेके आए हम तो गुरु भगवान के दर्जा देथन। तो कबीर साहेब गलो हमारे भगवान है, और हम हमारे भगवान पर जयकार लगा प्रेम से बोलो कबीर साहेब भगवान की। इतना सुंदर जयकार लगाओ ओ गुड़ाकू पार, गोरखा पार। धन्यवाद, सही समय में आप अच्छा सहयोग करे हो, धर्म को सहयोग दे बरो भैया के जोरदार ताली बजना चाहिए। गोरखा पार गुड़ाकू पार हो गई सो। इतना सुंदर जयकार लगाओ वो गोरखा पार तक सुनाना चाहिए। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। तो धनंगिया तक नहीं जाते, डगनिया तो भगवान तक कहां जाए। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। और देखो भाई भगवान के नाम में जयकार लगा, कमी मत करो, बोलो काबार। प्रेम से बोलो दाई काबार। औ जिंदगी में आज तक कभी प्रेम से बात नहीं करो, तैसन आज बात करो काबार। ले 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 काबार। ले चलो एक बार आपका प्रेम से घर में गुच्छाते तो झगड़ा कहाँ नहीं। गांव में जब बैठका होते सियान में निर्णय निकालते, अंतिम निर्णय ही रहते। बात में कहीं दम नहीं घुसगा, पूरा परिवार टूट के बिखर गए। छोटे से बात हम सबके परिवार में तोड़ के रख देते। और भगवान के जयकार का आभार लगाना चाहिए। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ। कौन पहली बोली से ध्यान बताओ तो, कौन बोली सबसे पहली? उकर पर जोरदार ताली बजाना चाहिए। मोर कविता में अपन अंतस के भाव डाला थे। और धन्य है वो बेटी, किसी के घर हीरे है, किसी के घर मोती है, पैसों की पेटी है, किंतु सबसे खुशनसीब वो है जिनके घर चंपा जैसी प्यारी सी बेटी है। क्या नाम नहीं है? क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान श्री राम जी की जयकार लगाएं। क्या पता कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद, कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद। हम और आप कितने सौभाग्यशाली है कि हमने आज दिन का सूरज देखा। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने आज तक भोर तक नहीं देखा। उनके जीवन में सूर्योदय होने से पहले उनके जीवन का अस्त हो गया। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज का सूरज देखा। प्रार्थना है भगवान कल भोर का सूरज हमें दिखा, ताकि हमारा जीवन अपने साथ साथ समाज के लिए हो सके। और किसी संत ने कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे ही भगवान कहते हैं। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। लगना चाहिए पावन धराधाम अर्जुनी है। सहयोग करो भाई, पड़ोसी सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए। पड़ोसी के
सहयोग करना चाहिए गांव वाला के सहयोग करना चाहिए। तिहार बाहर में कोई एक झपड़ देते पूरे फैमिली के साथ मिलकर 8-10 झपड़ देके सहयोग करना चाहिए। कहा तुम तो महाभारत करा दो। हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए जिन सहयोग से महाभारत हो जाए। हमला तो ऐसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। महाभारत वो जो भाई के जमीन लगलो हड़पे के काम किए जाते, रामचरितमानस वो जो अपन संपत्ति लगलो भाई ले के नाम हो जाते, वो रामचरितमानस। गांव में अक्कल लाखों पैसा लगा के रामायण का आयोजन काबर करथन ताकि गांव में सुमत आए। अब में लिखे गलो है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं। सहयोग करो दाई। बहुत सुंदर सलगा बरा समिति के द्वारा भोजन की व्यवस्था करे, ऊपर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। 1 नंबर सलगा बरा। मैं कहो पहली दिन कारण है वो मन कहे आलू बरी आज अभी सलगा बरा रात 3 कोको। मैं कहे गलत बात कर रहा, इसको ठोको। तो वो क्या कहे रामायण वाले मन तो खाते मंच में बड़े बड़े बात करते और घर में जाके ओ माई काल निमित घर कुछ नहीं करत रही। राम जीत ही राम न संशय यही कहीं कहा बने बात करत इसे हनुमान जी मरत न मार दी। हमला शिक्षा मिलते जो मंच में तो बड़े बड़े ज्ञान की बात करे लेकिन घर में जाके कालनेमी बरोबर दुष्ट है ऐसा आदमी मतलब रामायण पढ़े बुरा ना चीज चाहिए। भगवान भक्ति के रास्ता सरल है भाई। ज्ञान कब को हो लेकिन भक्ति नहीं है तो ज्ञान आपके अधूरा है, वो ज्ञान आपके अधूरा है। गलत बात बोल पड़े कदाई दो झंडा देखत रहे सलगा वाला खात रहे खाऊ कदाई कहे बिना हाथ धोए बैठ गए खा डरी सलगा वाला धर कूट के रेंगत रही हाथ धोए बताए गिर गए। सलगा वाला नहीं दाई कोई नहीं उठाई, मैंने उठाया और जैसे उठाया दाई मोला कहे ते मोला उठा बेटा भगवान तो ना उठा हमर तो नींद नहीं पड़ेगा। वही दे वो दाई मन कट्ठल कहा सके तू ही मन नहीं उठ जाओ और गाड़ी मत देवे दाई आज का बड़े कोरोना में गे ये अभी कहाँ जावे ट्राई करके देख ले छत ले कूद के नहीं जाने वाला। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात जिन जिन दोनों हाथ ऊपर करे भगवान तुम सब लोग तुड़ते उठा दे। गलत मत समझो भाई, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। चले एक बार इंदिरावास योजना मिले है बोला 8-10 बार मिलना हमारा क्या जाएगा सरकार का। कबूल ना कर भगवान शंकर क्या वजह थे कौन बताइए। हाँ मस्त वाला भैया हाँ जल्दी भाई मोटर जल्दी दौड़ के जल्दी टाइम नहीं जल्दी दौड़ क्या भगवान शंकर ये तो ऐसे तरफ जाने वालों प्रधानमंत्री ही बनने वाला है। धर्म के सहयोग करे धर्म के सहयोग करे और जो भी देश में आता है अगर धर्म का सहयोग करता है हमें मिलजुल कर धर्म का सहयोग करने वाला का साथ देना चाहिए। धर्म का सहयोग करने वाला का धर्म के सहयोग करे। बाबू ले जा सम्मान सम्मान से बाबू ये 5 टोक नारियल है इन पैसा मत समझ इन प्रसाद समझ। वाह आपका बड़े पैसा वाले हो गए इसके नारियल प्रसाद ला एक 5 टोक नारियल धर के आते में गाड़ी में मोरी स्थिति कहाँ होती ले देखे देखा तो तुम यहाँ तक पहुंचे हो प्रसाद का हाथ हो। अबे पैसा मत समझ पैसा को कोई औकात नहीं है।